Hey guys, welcome back to my channel. तो आज I'll be showing you a few oxidized silver jewelry pieces that you must have and you should have. So without wasting any further time, let's get into the video. So now before going into the video, what I wanted to say is कि I just wanted to tell you कि मेरी silver jewelry love कहाँ से शुरू हुआ था. Okay. तो बेसिकली व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मतलब टीनेजर तब भी हूँ, हाँ मतलब जब मैं पहले थोड़ी छोटी थी, आई डिड नॉट लाइक सिल्वर ज्वेलरी एट ऑल. मेरी मम्मा के पास होती थी, मतलब कम ही थी उनके पास. आई डोंट थिंक सो ज़्यादा फ़ैन है सिल्वर ज्वेलरी की, बट जो भी उनके पास होती थी थोड़ी बहुत, तो आई वाज लाइक कि ये क्या है, अजीब सा, मतलब ये क्या ज्वेलरी है कि इतनी पुरानी दिख रही है, पता नहीं मैं ऐसी थी. बट शी टोल्ड मी कि ये ऐसे ऐसे हैं. एंड तब से मुझे तब भी नहीं समझ आया, मुझे तब भी ऐसी सी लगती थी. फिर व्हेन आई ग्रू अप, मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में बहुत सो जब मैं बड़ी हुई, मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में आ गई, तब मुझे सडनली सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगने लग गई, पता नहीं क्यों. एंड मुझे झुमकीज़ का बहुत शौक चढ़ गया. मतलब पहले आई वाज लाइक, एंड इवन माई मॉम वाज लाइक कि ये सब लोग क्यों पहनते हैं झुमकीज़, इतनी अच्छी नहीं लगती, ये वो. बट तब मतलब फिर हर सीरियल में भी सब लोग, मतलब झुमकीज़ का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ हो गया था. एंड देन मतलब एट दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ यार, मतलब बहुत सुंदर है. एंड यू कैन एक्चुअली पेयर इट अप विद एनी थिंग, लाइक not just black or dark colors. Like I'm wearing pink right now, and I'm still wearing silver jewelry, and it looks pretty cool. And Indian wear, if you do like wearing ethnic clothes, then you should have oxidized jewelry. It is a must have. So without wasting even a minute now, let's get started. एंड प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में भी थोड़े टिप्स, मतलब बस मिनिमम बेसिक मस्ट हैव्स जो होने चाहिए वो बताऊंगी. लाइक अभी तो काफ़ी ज़्यादा बताऊंगी, उसमें एक या दो मस्ट हैव्स, मतलब ये तो होने ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस चीज़ के लिए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट टाइप of silver jewelry which you must have are these mirror work wali jewelries. These, and I have others also जिसमें mirror work है. Now the reason why I am saying mirror work is ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है एंड बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है. तो यू मस्ट हैव सिल्वर ज्वेलरी विच हैज़ मिरर इन देम. लाइक ये भी, लाइक ये तीनों अलग अलग स्टाइल की है, बट इसमें यू हैव दिस मिरर वर्क गोइंग ऑन. ठीक है. तो रीज़न वाई मैंने सबसे पहले मिरर वर्क इसलिए रखा है बिकॉज मिरर वर्क इज़ लाइक इन रियली ट्रेंड राइट नाउ, एंड वो सिल्वर के साथ बहुत अच्छे से जाता है. एंड मतलब आजकल इवन इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी वेरी सिंपल, वो उसे बहुत अच्छा लुक देता है. इट जस्ट एम्स अप योर आउटफिट एंड विच इज़ रियली रियली गुड. नाउ सिल्वर मतलब मिरर वाली हो गई. अब मैं एक और मिरर का नेकलेस दिखाती हूँ. जस्ट लुक एट इट, इट्स सो प्रिटी. मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ, लाइक इट्स सो प्रिटी. वाओ, आई जस्ट लव इट. मतलब किसी नॉर्मल बेसिक के साथ भी पहनो ना, इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा. आई जस्ट लव इट एंड आई सीरियसली वांटेड टू हैव इट सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ये मार्केट में मुझे फाइनली मिल गया. आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस. एंड मतलब ये थोड़ा चोकर स्टाइल है, मतलब कितना कूल लगेगा जब सिंपल प्लेन कुछ पहनना है एंड ऐसे. इट्स सो कूल. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप
of jewelry which you must have are jhumkis. Now, jhumkis are like very very important अगर कुछ इंडियन पहन रहे हो. And so jhumkis are very very important. The reason why I'm stressing upon this fact is that ethnic कुछ भी पहनो and jhumkis पहनो, it's gonna look so good. And actually Indian wear is incomplete without jhumkis in my opinion. And so yeah, now jhumkis भी काफ़ी टाइप की होती हैं, मतलब लिटरली काफ़ी टाइप की होती हैं. लाइक द फर्स्ट वन ऐसे होती है लेड वाली. आई हैव दिस लेड वंस, काफ़ी लंबी होती है वो एंड अच्छी लगती है. देन ऐसे मिरर वर्क के साथ होती है झुमकी काफ़ी बार. मतलब आजकल तो ना हर चीज़ के साथ वो ना झुमकी जोड़ देते हैं, मतलब ऐसे फील हो रहा है. बिकॉज वो पता है जो लुक किससे आता है ना, वो ना किसी और चीज़ से लिटरली नहीं आ पाता. मतलब किड मी नॉट बट या आई एम लाइक सीरियस. एंड इसमें भी लाइक सीधे वो है एंड उसके साथ झुमकी है. ये भी काफ़ी इन ट्रेंड है अभी, न्यू आई गेस. तो ये हो गई झुमकीज. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज हैविंग, ठीक है ये हो गई झुमकीज. सो द नेक्स्ट वन इज अ चंकी नेक पीस. ठीक है. ना चंकी, इट्स अप टू यू, आपके लिए क्या चंकी है. मतलब आई मीन क्या बोलते हैं. The next thing is a statement necklace in silver, oxidized silver, like this one. ऐसे. Hope you can see this. Yeah. तो दो आई रियली होप कि मैंने काश ये प्लेन में ले लिया होता, बट उस समय उधर था ही नहीं प्लेन में, तो मुझे ब्लू में लेना पड़ा. या इट लुक्स लाइक रियली गुड, बट ट्राई कि वो उसमें कोई कलर ना हो क्योंकि वो हर चीज़ के साथ चल जाए. एंड मतलब इसमें लाइक यू पेयर इट अप विद द बेसिक ब्लैक कुर्ती ना, बहुत सुंदर लुक आता है एंड इट लुक्स सो ग्रेट. तो पता है इसके साथ है, इसके देखो इसके ना काफ़ी डैंगलर्स भी है एंड ये छोटे छोटे घुंघरूज भी है एंड ये काफ़ी स्टेटमेंट पीस है. मतलब इसके साथ यू डोंट नीड टू वेयर एनीथिंग एंड यू लुक गुड एफर्टलेसली. मतलब इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. एंड दिस इज़ मस्ट हैव, लाइक लिटरली एक ये तो होना ही चाहिए. एक कुछ ऐसा स्टेटमेंट ऑक्सीडाइज्ड नेक पीस तो होना ही चाहिए. बी इट चोकर, मतलब जो एकदम चोकर टाइप हो, एकदम नेक से ऐसा हो या थोड़ा लंबा हो. बी इट एनीथिंग बट यू शुड हैव वन लाइक दिस. फिर आती है थोड़ी कलर्ड. मतलब आजकल क्या चल रहा है कि जैसे ऑक्सीडाइज में तो सिर्फ सिल्वर होता है ना, तो आजकल टू ऐड अ पॉप ऑफ कलर व्हाट दीज पीपल आर डूइंग इज कि दे आर एडिंग अ कलर टू इट. लाइक जैसे इसमें ब्लू है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर एंड बीच में ब्लू वो है, सीक्वेंस कहते हैं उसे, पता नहीं जो भी है, समझ जाओ. एंड दिखा है ना, हाँ. तो ये भी अच्छा लगता है बिकॉज मतलब जस्ट इमेजिन यू वेयरिंग अ टर्कोइज ब्लू कलर एंड ये ऐसे, मतलब बहुत कूल लगता है. बट हाँ ये है कि सिर्फ एक दो चीज़ों के साथ ही चलेगा, सबके साथ नहीं चलेगा. तो इफ़ यू वांट कि सब चीज़ों के साथ जाए देन स्टिक विद प्लेन बेसिक वाला, नो नीड टू ऐड कलर टू इट. मतलब ऐसे बहुत कलर में आते हैं. ठीक है. फिर आर दीज एनग्रेव्ड वंस. मतलब इस पे यूजुअली कुछ लिखा होता है, यूजुअली हिंदी या संस्कृत में होता है, यूजुअली संस्कृत में होता है. ये बहुत ज़्यादा इंडियन वाइब्स देती है एंड काफ़ी कूल लगता है. मतलब लिटरली काफ़ी कूल लगता है. ठीक है. एंड आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि
मतलब आजकल ना ज्योमेट्रिकल पीसेस भी बहुत आ रहे हैं, मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स के। जैसे ये ना बहुत कूल लगता है, मतलब यू कैन इवन वेयर इट विद टॉप्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यू आर वेयरिंग इट विद समथिंग इंडियन, लाइक ऐसे प्लेन रेक्टेंगुलर वंस। मतलब ये लाइक लिटरली बहुत कूल लगता है। मैं लिटरली बोलूँ ना कोई चीज़ कूल है इसमें, तो मतलब कूल तो सभी है, बट सबसे ज़्यादा कूल इज़ दिस। ये बहुत ट्रेंड में है एंड ये लिटरली बहुत एजी लुक देता है, लिटरली बहुत एजी लुक देता है। यू शुड हैव समथिंग ज्योमेट्रिकल, जैसे दिस इज़ अ रेक्टेंगल, द वन आई एम वेयरिंग राइट हियर इज़ अ ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ, एंड इसमें तो ये हो गए ज्योमेट्रिकल पीसेस, ठीक है। देन coming on to something very very important, which is having a peacock। मतलब पिकॉक बहुत ही स्टैंडर्ड डिज़ाइन, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ होती है यार। मतलब पिकॉक तो होना ही चाहिए, मतलब इनफैक्ट मतलब जो उससे लुक आता है ना वो किसी और चीज़ से नहीं आता। जैसे जस्ट लुक एट दिस वन, कैन यू सी द मोर हियर, एंड जो ये मैंने भी पहना हुआ है ना, इधर एक मोरा इधर एक मोरा, एंड ये ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है। एंड मतलब पिकॉक का होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसकी एक अलग वाइब होती है, यू गेटिंग दैट, मतलब प्रॉपर राजस्थानी फील्स देने में मतलब एक अलग सी वाइब होती है। मतलब वैसे तो ये काइंड ऑफ पूरा ही राजस्थानी वाइब्स देते हैं, बट स्टिल यू शुड हैव समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब पिकॉक होना चाहिए यार, इन शॉर्ट बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये सब थोड़े लंबे वाले उसमें थे, बट यू शुड हैव सम छोटे छोटे वाले भी, सो दैट ज़्यादा किसी दिन ड्रेस अप होने का मन नहीं कर रहा है या ज़्यादा ड्रेस्ड अप नहीं दिखना है, तो यू कैन वेयर दीज। एंड जैसे ये देख रहे हो, लाइक इट्स अ सिंपल ऐसे, एंड ये भी बहुत कूल लगता है। सिमिलरली आई हैव एक ऐसे ब्लैक में छोटा सा, मतलब एडिंग कलर्स इज अप टू यू, मतलब वो ऑब्वियसली हर चीज़ के साथ नहीं चलेगा, बट हाँ मतलब ब्लैक तो चल सकता है। वो जो ब्लू पहले मैंने दिखाया था वो तो नहीं चलेगा, बट ओके। एंड देन दिस, मतलब टॉप्स भी आर एन इंटीग्रल पार्ट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट देम, लाइक दीज। ये भी काफ़ी कूल लगते हैं, रोज़ फॉर्मेट में, बीच में एक स्टोन है, एंड ऐसी छोटी झुमकी, मतलब ये तो ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। लाइक दिस वन लुक्स लाइक रियली रियली क्यूट, एंड ये तो पता है दिस वॉज काइंड ऑफ द फर्स्ट झुमकी या फर्स्ट ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी जो मैंने ली हो, एंड ये मुझे इतनी पसंद आई थी, एंड इतनी ज़्यादा क्यूट थी, एंड ऑल लोग भी अदर पीपल ऑल्सो यूज टू कॉम्प्लीमेंट मी कि कितनी क्यूट है छोटी सी, एंड मुझे भी लिटरली बहुत क्यूट लगती थी। एंड उसके बाद से मुझे पसंद आने लग गए सिल्वर ज्वेलरी। एंड ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ी मीडियम लेंथ की, जैसे ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी ना सारी, तो ये भी थोड़े मीडियम लेंथ की, इस पर भी मिरर वर्क है। तो पता है ये दिस इज समथिंग माई मॉम यूज टू वेयर इन हर कॉलेज डेज, एंड मेरी मासी वगैरह पहना करती थी। ये इतनी ज़्यादा पुरानी है, एंड इट्स स्टिल द सेम। मतलब पता है सिल्वर ज्वेलरीज के साथ ये भी होता है कि वो कितनी भी पुरानी हो ना, उसका चार्म नहीं जाता, मतलब दे लुक इक्वली गुड जैसे वो पहले थे। एंड ये भी बहुत क्यूट है। Yeah guys, so that was pretty much it. I hope that you like this video, and मेरे हिसाब से इन सब को छोड़ के कुछ ना हो तो एटलीस्ट झुमकीज़ होनी चाहिए। मोर की आवाज़ ठीक है, तो झुमकीज़ होनी चाहिए, एंड वो बहुत ही इंडियन ट्रेडिशनल टिपिकल इंडियन लाइफ देती है, एंड वो तो होनी चाहिए। एंड उसके अलावा मिरर वर्क होना चाहिए, क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड बहुत ट्रेंड में है, ठीक है।
एंड उसके अलावा थर्ड थिंग, अगर आपको कुछ लेना हो तो मेक श्योर कुछ ज्योमेट्रिकल पीसेस हो, ज्योमेट्रिक शेप्स, वो काफ़ी यूनिक एंड एजी लुक्स देते हैं, जैसे वो जो रेक्टेंगल मैंने दिखाया था ये वाला, एंड द वन विच आई एम वेयरिंग राइट हियर. So these are the few basic pieces which you must have in your wardrobe. मतलब in your collection. So yeah. So guys, I hope that you liked this video, and if you did, please like कर देना, please subscribe कर देना, because it always helps, and subscription free भी होता है. And guys, I'm very active on my Instagram, so please do connect with me over there. I'll leave my handle somewhere here. And हाँ, कमेंट कर देना कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया. So yeah, bye. See you in my next video. Bye. और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर देना. हाँ ठीक है, बाय.